वेलकम टू चार्ट पैटर्न हैक वीडियो। वैसे तो चार्ट पैटर्न को तीन तरह की क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया गया है। पहला कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा रिवर्सल पैटर्न और तीसरा होता है न्यूट्रल पैटर्न। उसको ब्रेकआउट पैटर्न भी कहा जाता है, बायलेटरल पैटर्न भी कहा जाता है। तो ये तीन तरह के पैटर्न आपने पढ़े होंगे या यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के जानी होगी। तो ये तीन तरह के हो गए। चौथा जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है, ट्रायंगल पैटर्न, वो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ है। तीन तरह की ट्रेंड लाइन से मिलके, आगे आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। उसी ट्रेंड लाइन का यूज़ करके आप अपने एसएल को मिनिमाइज़ कर सकते हो। एसएल आपका जो इतना बड़ा एसएल था वो इतना बड़ा हो जाएगा, एसएल मिनिमाइज हो जाएगा, टारगेट वही रहेगा बड़ा। तो रिस्क रिवार्ड जो है आपका वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। कंटिन्यूएशन वर्ड में ही छिपा हुआ है कि वो किस तरह का पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में एक वर्ड छिपा हुआ है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, मतलब कोई ट्रेंड हो वो वन साइड मूव करता रहे, जारी रहे, कंटिन्यू रहे, तो उसको हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ वन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से जैसे बीटीसी यहाँ पे हायर हाई लगाते हुए वन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, क्लियर। वहीं इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट होगा बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होगा, लोअर लो लगाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ मूव होगा, वन साइड नीचे की तरफ जब मूव होगा मार्केट, तो इसको बोलेंगे बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। वहीं जब वन साइड ऊपर की तरफ मार्केट मूव होगा तो उसको बोलेंगे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये आपको समझ में आ गया कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते किसको है। अब इसमें भी कई तरह के चार्ट होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न में, जैसे बुलिश फ्लैग हो गया, बेयरिश फ्लैग हो गया, बुलिश वेज हो गया, बेयरिश वेज हो गया, ऐसे कई तरह के होते हैं। मैं आपको अगर बताने बैठ जाऊं तो 3-4 घंटे की वीडियो छोटी पड़ जाएगी। इस वजह से मैं शॉर्टकट में 2-4 पैटर्न आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते किसको हैं। तो चलिए हम लोग बुलिश फ्लैग का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने बुलिश फ्लैग क्रिएट किया हुआ है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए प्राइस सीधे ऊपर की तरफ गई, उसके बाद इस चैनल में मूव कर रही है। मूव करने के बाद ये ब्रेकआउट दे रही है। तो ये जब ब्रेकआउट देती है तो ये जो हाइट होता है, सपोज दैट ये हाइट मान लीजिए 5% का है, ये मूव यहाँ से यहाँ तक का 5% का मूव है, तो आपका जो टारगेट होगा ये भी 5% का ही होगा। ये आपको समझना होगा कि टारगेट कितना आपको लगाना है। यहाँ से वन वे में जो मूव आया है, यहाँ पे इसकी जो हाइट है, मान लीजिए इसकी हाइट 6% है, 5% है, जो भी है, सेम आपका टारगेट भी बनेगा। वहीं एंट्री जो होगा, एंट्री आपका यहाँ पे बनेगा। ये हो गया एंट्री, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एसएल होगा आपका यहाँ पे नीचे, ये आपका एसएल हो जाएगा। टारगेट आपको मैंने बता दिया। ये आपने पढ़ा है दूसरों से और किताबों में भी, लेकिन एसएल जो है, क्या आप इतना बड़ा एसएल लगा पाओगे? सपोज दैट यहाँ पे आप एंट्री बना भी लेते हो, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, एसएल इसके नीचे आप रखोगे, 5% का मूव था, सपोज दैट आपने 5% का टारगेट ले लिया, ये 5% का सपोज दैट आपने टारगेट ले लिया, तो क्या आप इतने बड़े एसएल के साथ ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर भी रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इस तरह आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यहाँ पे आपको अपना एसएल जो है वो मिनिमाइज़ करना होगा। टारगेट तो आपका फिक्स है। आपको जो ये चार्ट है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न, ये आप कहीं से भी पढ़ लेना। ये मैं बहुत डीपली नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस पैटर्न का यूज़ करके आप सिर्फ टारगेट अपना फिक्स करो। आप बुलिश पैटर्न को देख लो, कितना लंबा उसमें टारगेट बनता है, कितना बड़ा टारगेट बनता है।
बुलिश वेज में देख लो, डबल टॉप में देख लो, डबल बॉटम में देख लो, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में देख लो, हेड एंड शोल्डर में देख लो, एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब जितने चार्ट हैं इसमें आप सिर्फ आपको देखना क्या है कि टारगेट कितना बड़ा है, टारगेट कहाँ से कहाँ तक लगाया जाता है। चलो मैं आपको अपना चार्ट पैटर्न बता ही देता हूँ। वो था ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, तो वो 3 तरह के ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ था। इसी का मैं यूज़ करता हूँ अपना एसएल मिनिमाइज़ करने के लिए। मेरा एसएल बहुत छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। रिस्क रिवार्ड जो होता है मेरा 1:10, 1:20 तक भी जाता है। मैंने 1:40 तक भी टारगेट अपना लेके गया इसी अपने खुद के चार्ट पैटर्न को यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। और तीसरा जो है हमारा ये ट्रेंड लाइन, ये 3 ट्रेंड लाइन मिलके हमारा ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यह इस तरीके से हमारा ये बुलिश चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखिए बन रहा है। सिंपली प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मूव कर रहा है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया और उसके बाद ये रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर गया। तो आप लोग क्या करते हो, या किताबों में बताया भी गया है कि एंट्री जो है, एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप लोग एंट्री कर लेते हो। एसएल जो है यहाँ पे बताया जाता है। टारगेट जो ये जो हाइट यहाँ पे वन वे में जो मूव आया है वही टारगेट यहाँ पे भी लेना है। सपोज डेट यहाँ पे प्राइस वन वे में देखिए कितना ऊपर आया है, लगभग 30% के आसपास ऊपर आया। तो ये वन वे में जो मूव आया हुआ है यहाँ पे वही टारगेट भी होगा आपका, उतना ही बड़ा टारगेट होगा। यहाँ पे 30% का टारगेट भी होगा। देखिए यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया है। तो ये हो गया आपका टारगेट। टारगेट कैसे लगाना है, जो वन वे में मूव आता है चैनल के पहले वही टारगेट होता है। और एंट्री जो होता है यहाँ ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती। इतना तो क्लियर है, इतना तो आपको करना है। लेकिन एसएल जो है, एसएल यहाँ पे लगाने को बताया जाता है। तो लगभग 30% का आपका टारगेट है, वहीं 20% का एसएल बन रहा। क्या आप इतने बड़े एसएल पे ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर भी रहे हो तो गलत कर रहे हो। यहाँ पे देखो किस तरह करना है आप। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया, ये 3 तरह की ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन काम आएगी। इसको आप थोड़ा सही कर लेना। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ऐसे आप बना लेना। ये बुलिश फ्लैग का जो अपर ट्रेंड लाइन है, यही ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस पर। तो प्राइस जब ऊपर निकलती है आपको तुरंत एंट्री नहीं करना, कभी भी आपको तुरंत एंट्री नहीं करना। अगर आप तुरंत एंट्री कर रहे हो तो एसएल आपका बहुत बड़ा होगा, आपको पता नहीं रहेगा एग्जैक्ट एसएल लगाना कहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है रीटेस्ट का। प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर गया, तो आपकी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे बनेगी। जैसे आपको रीटेस्ट मिले वैसे आप इंटर कर लो। और एसएल जो है आप बस जो रीटेस्ट हुआ है ट्रेंड लाइन पे जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे आप लगा लो। उसके बाद देखिए 2% का एसएल, 3% का आप पकड़ लो, 3% का एसएल ले लो, 30% का टारगेट है। 1:10 हो गया रिस्क रिवार्ड। आपको इसी तरीके से काम करना है, ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है। जब बुलिश फ्लैग है उसमें जो अपर ट्रेंड लाइन है वहाँ पे जब रीटेस्ट होगा तब आप एंट्री करना और रीटेस्ट के जस्ट नीचे एसएल लगाना। यही आपका सटीक एसएल होगा, यही आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। वहीं आपको एक पैटर्न होता है, चलो मैं दिखाता हूँ। चलिए बीटीसी के चार्ट पे दिखा देता हूँ। बुलिश वेज पैटर्न, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्राइस इस तरीके से यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रही थी, वहीं अगेन यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर को जा रही है। ठीक, तो ये कुछ हद तक ट्रायंगल की तरह होता है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं होता है पूरा। यहाँ पे जो है प्राइस जो पहले काफ़ी
रेंज में मूव करता है, फिर रेंज और कम होता है, ये रेंज छोटा होते चला जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है। ये हो गया हमारा बुलिश वेज पैटर्न। इसमें भी सेम यही करना है, आप इसको इस वेज पैटर्न, सेम इसका अपोजिट होगा बेरिश वेज पैटर्न। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक, रिवर्सल चार्ट पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो होता है, सपोज दैट मान लीजिए प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो लगाते हुए, उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है अगेन ऐसे ऊपर की तरफ हायर हाई लगाते चले गए। ठीक, ये प्राइस नीचे आ रही थी तो ऊपर की तरफ चली गई, तो इसको हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। और वहीं प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ से घूम के नीचे की तरफ आने लगी, प्राइस रिवर्स हो गई यहाँ से, तो हम लोग इसको बोलेंगे बेरिश रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया रिवर्सल पैटर्न किसको कहते हैं। बुलिश रिवर्सल क्लियर हो गया, बेरिश रिवर्सल क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ऐसे कई तरह के पैटर्न आते हैं। तो चलिए मैं सिंपली एग्जांपल देता हूँ आपको। डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो एम की तरह दिखता है, वो प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, अगेन नीचे आती है, अगेन ऊपर जाती है, फिर प्राइस नीचे आती है। प्राइस ये एक लेवल तक जा रही है ऊपर, रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से गिर जा रही। ये हो गया आपका डबल टॉप, वन टॉप एंड डबल टॉप। यहाँ पे एंट्री जो आपकी होती है, एंट्री यहाँ पे ये जो इसका लो है, इसको ये जब ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, एसएल यहाँ पे होता है। वहीं जो टारगेट होता है, ये जो इसकी हाइट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कितना परसेंट का है। ये मान लीजिए 5% का मूव है, तो यहाँ पे भी 5% का टारगेट मिल जाएगा आपको। ठीक, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई, नीचे आने लगी, यहाँ तक आपने टारगेट बुक किया, यहाँ पे एंट्री किया, एसएल यहाँ पे बताया जाता है आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना, आपको वेट करना रीटेस्ट का। ये जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी तब आप यहाँ तक टारगेट ले लेना, लेकिन एसएल यहीं पे लगाना। ये जब रीटेस्ट करेगा मार्केट, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, तो जस्ट रीटेस्ट के थोड़ा सा नीचे, मान लो ये 10% का टारगेट है, तो एसएल 2% का ले लेना, 1:5 रिस्क रिवार्ड कर लेना। 1:3 के नीचे आप ट्रेड ही मत करना। ट्रेड बने तो 1:3 के ऊपर बने या 1:10, 5 जो भी बन जाए, लेकिन 1:3 के नीचे कोई ट्रेड मत करना। ठीक, इसका अपोजिट आपका होगा डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या रहेगा, कुछ डब्लू की तरह पैटर्न बनेगा इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से बनेगा, एंट्री होगी, एसएल होगा, टारगेट होगा, लेकिन एसएल आपको यहाँ रीटेस्ट पे लगाना है। ओके, क्लियर, ये हो गया। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये इस तरीके से होता है, प्राइस ऊपर की तरफ गई, अगेन नीचे आई, अगेन ऊपर गई, फिर नीचे, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरती है। एंट्री हमारी जो होती है, इस पर एंट्री हमारी यहाँ पे होती है, एंट्री यहाँ होती है, एसएल यहाँ होता है हेड के ऊपर। वही टारगेट जो होता है, ये जो हाइट होती है, सेम हाइट यहाँ पे आप ले लीजिएगा टारगेट के लिए। यहाँ पे टीपी हो गया आपका टारगेट, ये एंट्री हो गया। एसएल जो है आपको यहाँ नहीं लगाना है, एसएल जब रीटेस्ट होगा तो इस रीटेस्ट के नीचे आप एसएल लगा लेना, टारगेट आपका फुल रहेगा। ठीक, ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वहीं न्यूट्रल पैटर्न जो होता है, न्यूट्रल पैटर्न होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल समझ लीजिए। सपोज दैट ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसके बाद इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको बोलेंगे। प्राइस इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। क्लियर नहीं है ये बुलिश है कि बेरिश है, ये क्लियर नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या करना, जब प्राइस ऊपर निकले, यहाँ रीटेस्ट ले, तब आप एंट्री करना और एसएल इसके नीचे रखना। टारगेट जो है यहाँ पे जो
जो चैनल में जब मूव कर रही थी प्राइस, जो फर्स्ट टाइम पहला टच इसने जो लगाया था यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के बाद लो पे फिर हाई पे रिस्पेक्ट किया था, ये जो हाइट होगी सेम हाइट का आपका टारगेट रहेगा। एसएल रीटेस्ट के नीचे लगाना और टारगेट यहाँ तक हो जाएगा। वही सेम आपका नीचे के साइड भी जब ये रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट के ऊपर एसएल लगा लेना, एंट्री कर लेना ये रीटेस्ट पे। उसके बाद टारगेट जो है यही हाइट सेम यहाँ पे। तो न्यूट्रल पैटर्न जो होता है वो दोनों साइड टारगेट आपको दे सकता है। देखना ये ब्रेकआउट अपसाइड हो रहा है या डाउन साइड। अगर अपसाइड हो रहा है तो वो बुलिश न्यूट्रल पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो इसको बोलेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, ये क्लियर हो गया। तो सब मिला जुला के आपको मैंने जो ये ट्रायंगल वाला चार्ट पैटर्न बनाया था, जब प्राइस मान लो ऊपर की तरफ जाए तो आप इस तरीके से आपका कोई पैटर्न बन रहा है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, तो आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यूज़ कर लेना, इस वाले का। उसके बाद रीटेस्ट पे वेट करना, अगेन प्राइस गिर जाएगा। ठीक, क्लियर। वहीं बेरिश में इसका अपोजिट। और जैसे जैसे मैंने सब बताया है, मान लो कोई सपोर्ट है, डबल टॉप डबल बॉटम या कहीं प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है तो वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इस तरीके से। ओके, तो मान लीजिए प्राइस ये ऊपर गई, उसके बाद इस तरीके से मूव कर रही, ठीक, एक चैनल बन गया। इस तरीके से भी अगर प्राइस मूव कर रही तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करना। इस तरीके से आपको ऊपर हाइट अपना तीनों हाइट मिला लेना। उसके बाद यहाँ पे वेट करना रीटेस्ट का। जब यहाँ पे रीटेस्ट होगा तो आप एंट्री कर लेना। टारगेट ये जो रेंज है सेम रेंज यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। एंट्री यहाँ होगी रीटेस्ट के बाद, अगेन रीटेस्ट के नीचे आपका एसएल हो जाएगा। ठीक, रीटेस्ट के नीचे एसएल। वहीं जब प्राइस ऊपर के साइड जाए, इस तरीके से ऊपर के साइड जा रही है, तो आपको ये वाला जो है, ये वाला ट्रेंड लाइन यूज़ करना है। अपने हिसाब से आप इसको लगा लेना। ठीक, ये वाला ट्रेंड लाइन आपको यूज़ करना। रीटेस्ट करेगा जब प्राइस गिरते टाइम जब प्राइस रीटेस्ट करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेना, एसएल जस्ट एंट्री के ऊपर। और उसके बाद टारगेट जो है यहाँ ये लो तक टारगेट ले लीजिएगा। वही प्राइस जब नीचे के साइड गिरे, मान लो प्राइस इस तरीके से लोअर लो लगाते हुए नीचे के साइड गिरे, तो वहाँ पे आपको ये वाला ट्रेंड लाइन यूज़ करना है। ये वाला इस तरीके से आपको एक तिरछा बना हुआ है, आप इस तरीके से ऐसे लगा लेना। ठीक, उसके बाद जब प्राइस ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ तो रीटेस्ट का वेट करना, यहाँ तक टारगेट ले लेना। एंट्री यहाँ हो गई रीटेस्ट पे और रीटेस्ट के जस्ट नीचे एसएल होगा। ठीक, आपको ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इसी तरह यूज़ करना है। एवरी चार्ट पैटर्न, जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, न्यूट्रल, जो भी चार्ट पैटर्न है सब में इसी को यूज़ करना। आपका एसएल जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और एसएल मिनिमाइज हो जाएगा तो आपका रिस्क रिवार्ड बेहतर हो जाएगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसको आप चार्ट पे लगा के देखना। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ खुद का इंडिकेटर बनाना। जब आप खुद का इंडिकेटर बना लोगे तो किसी का इंडिकेटर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के इंडिकेटर को आप लगा के खुद आप ट्रेड कर सकते हो। खुद का बाय सिग्नल देगा, सेल सिग्नल देगा, टारगेट देगा, एसएल देगा, सब कुछ देगा। वो मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, तो चैनल में बने रहें। फिर मिलते हैं।